हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पॉलिटी में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है इसे इंग्लिश में, जिसका वर्णन संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। आर्टिकल 324 को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। और जो चुनाव आयोग है इसका कथन क्या है कि चुनाव को पीड़ित वर्गों का हथियार किसने कहा, तो ये BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि चुनाव जो है वो पीड़ित वर्गों का एक हथियार है। और चुनाव आयोग है ये 1950 से 1989 तक एक सदस्य संस्था थी। जो चुनाव आयोग था वो 1950 से 1989 तक क्या रहा, एक सदस्य संस्था। मुख्य चुनाव आयुक्त तो हुआ करता था एक। 16 अक्टूबर 1989 में फर्स्ट टाइम बहुसदस्य संस्था बना और जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त थे RVS यानी कि पेरी शास्त्री और 2 अन्य सदस्य थे VS सहगल साहब और S धनोबा। ये 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे जब 16 अक्टूबर 1989 में चुनाव बहुसदस्य संस्था बना। नेक्स्ट फिर से 1 जनवरी 1990 से चुनाव आयोग को एक संस्था बना दिया गया, एक सदस्य संस्था। मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय कौन थे जब फिर से बना, तब VS रामादेवी, जो प्रथम महिला थी भारत की। इनको याद रखिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में, जो भारत की प्रथम महिला कौन थी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी, तो इनका नाम क्या है, VS रामादेवी। पुनः चुनाव आयोग 1 अक्टूबर 1993 में फिर से बहुसदस्य संस्था बना। याद रखिएगा, चुनाव आयोग फिर से बना और मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय कौन थे, तो TN शेषन। 2 अन्य सदस्य थे GVG कृष्णमूर्ति और MS गिल। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा ज्ञानेश, ये राजीव नहीं, ज्ञानेश। ये तो 25वें हैं, 26वें बने ज्ञानेश। चुनाव आयुक्त सदस्य 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, इनके नाम भी याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार, 2 अन्य जो सदस्य हैं उसमें ज्ञानेश कुमार हैं और सुखवीर सिंह संधू हैं, इनके नाम याद रखिएगा वर्तमान में। नेक्स्ट, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो उनके बारे में भी देखते हैं। ये अपॉइंटमेंट आर्टिकल 324(2) में आता है और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति, जो चुनाव आयुक्त होते हैं। कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 साल या 65 ईयर हो, और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल क्या है, 6 साल या 62। पद से हटाने, जैसे SC और ST के जजों को उनके पद से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जाता है। आर्टिकल 124(4) के द्वारा जजों को उनके कार्यकाल से पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी प्रक्रिया के द्वारा इनके पद से हटाया जाता है। चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या हैं, वोटर लिस्ट तैयार करना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, चुनाव कराना और चुनाव चिन्ह देना, ये चुनाव आयोग के कार्य हैं। चुनाव की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 326 में लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित वयस्क मताधिकार होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 329 में क्या लिखा है, निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 329 में। चुनाव की सूचना लोकसभा और राज्यसभा में किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। विधानसभा विधान परिषद में किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। चुनाव की सूचना लोकसभा और राज्यसभा में।
और नेक्स्ट है जो 25 जनवरी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट वीएन तारकुंडी समिति आई और जिसमें ये कब की समिति है तो 1980 में, जिसमें वोटर एज 21 से 18 कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 या 88। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाना, ये कौन सी समिति में कहा गया तो वीएन तारकुंडी समिति में। उम्मीदवारों को व्यय का लेखा जोखा रखना, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिया जाना, ये इस समिति में कहा गया। नेक्स्ट उसके बाद समिति आई दिनेश गोस्वामी समिति, जिसमें कहा गया ये कब आई तो 1990 में, जिसका संबंध किससे था, चुनाव में सुधार लाना। सिफारिश क्या थी, ईवीएम का प्रयोग करना। ईवीएम क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका प्रयोग करना इस समिति में कहा गया, दिनेश गोस्वामी समिति में। मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र देना और रिक्त स्थानों को 6 माह के अंदर भरे जाने की सिफारिश की। नेक्स्ट के संथानम समिति 1964 में आई, चुनाव सुधार, इसका भी उद्देश्य था उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की सिफारिश। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आविष्कार किसने किया तो MB हनीफा के द्वारा। पंजीकृत किसके द्वारा कब हुआ तो 15 अक्टूबर 1980 में। प्रदर्शन 1779 में। नेक्स्ट सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में थरूर विधानसभा के कुछ क्षेत्रों के पोलिंग स्टेशन पर किया गया था। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया तो जब 1982 में केरल विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय, इसको भी याद रखिएगा। 1998 में यानी कि 1998 में राज्यसभा दिल्ली मध्य प्रदेश के विधान चुनावों में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। ईवीएम का याद रखिएगा कब किया गया, विधान चुनावों में सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया 1998 में। 1999 में गोवा विधानसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा कराया गया था। गोवा जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें। मई 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव ईवीएम से कराए गए और ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के लिए प्रावधान किया और कुल चार बैलेटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती हैं और जिसमें अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, फीमेल को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ तो ये भारत सरकार के द्वारा। कौन सा अधिनियम 1919 के द्वारा। वोट देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, इसको भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही और ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से कवर हो चुका है। इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे।